अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी जिसमें आपको टू इन वन फ्लेवर मिलेगा पोटैटो सैंडविच का और साथ में क्रिस्पी पकोड़ों का भी टेस्ट मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल, हल्का सा गर्म कर लेंगे। यहाँ पर है 4 चम्मच चॉप की हुई प्याज, गुलाई में कटी हुई सब्ज़ मिर्चें 2, आधी चम्मच है साबुत ज़ीरा और 2 अदद लहसुन के जवे चॉप किए हुए डालकर हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। नीचे से आंच बिल्कुल स्लो है, स्लो आंच पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसमें कलर नहीं लाना। अब इसमें आधी चम्मच डाल देंगे नमक, जायके के हिसाब से 1/4 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ये डालने के बाद 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला आधी चम्मच डालकर हल्का सा मिक्स कर लेंगे। नीचे से आंच स्लो ही रखेंगे। अब 4 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर पानी। पानी इसलिए डाला है ताकि मसाले पैन के नीचे लगे ना और मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए। और आपने इस बात का ध्यान रखना है, नीचे से आंच आपने स्लो ही रखनी है। जैसे ही पानी ख़त्म होगा, ऑयल ऊपर आएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे उबले हुए आलू। 2 अदद बड़े साइज़ के उबले हुए आलू हैं जिनको मैंने मैश कर लिया था। अब ये मिक्सचर में डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से तमाम मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। बारीक कटा हुआ धनिया छिड़क कर इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। स्नैक्स के लिए मज़ेदार सी हमारी ये फिलिंग तैयार है। अब इसको साइड पर हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरे बाउल में डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज थी, बिल्कुल बारीक काट लेंगे और 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट कर मुट्ठी भर कर हरा धनिया डाल देंगे। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, ज़ीरा पाउडर आधी चम्मच और जायके के हिसाब से नमक 1 चम्मच डाल देंगे। इसके अंदर 1 कप डाल देंगे बेसन, इसको मैंने छान लिया था। अब ये तमाम ड्राई चीज़ों को, मसालों को यहाँ पर अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है बेसन को। इस तरीके से मिला देने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर ज़्यादा पतला या ज़्यादा हमने थिक नहीं रखना इस मिक्सचर को, इसको हमने बिल्कुल नॉर्मल सा हमने ये मिक्सचर बना लेना है ताकि ये स्नैक्स के ऊपर अच्छे से आसानी के साथ लग जाए। तो इस तरह से मज़ीद इसके अंदर पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आपने ये मिक्सचर तैयार कर लेना है। जब आम रूटीन में हम पकोड़े बनाते हैं तो इसका बैटर थोड़ा-सा थिक होता है, लेकिन आपने इस स्नैक्स के लिए ऐसा ही बैटर तैयार करना है। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस हैं, सबसे पहले इसके किनारे छुरी से अलहदा कर लेंगे। इनको आपने ज़ाया नहीं करना, इसके आप ब्रेड क्रम्स तैयार कर लें। अब एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगा लेंगे हरी चटनी। पूरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर अच्छे से लगाने के बाद जो पोटैटो से हमने मिक्सचर बनाया था वो इस तरह से 2 से 3 चम्मच लगाकर अच्छे से इसके ऊपर लगाकर दूसरा ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर रखकर छुरी से इसको हमने ट्रायंगल शेप में कट कर लेना है। आप यहाँ पर 4 पीसेस भी काट सकते हैं इस तरीके से। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये स्नैक्स तैयार है। इसके बाद आप एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर ग्रीन चटनी और एक के ऊपर केचप भी लगा सकते हैं, मायोनीज़ भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो तमाम स्नैक्स इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। इसके बाद इनको हमने फ्राई करना है। तो फ्राई करने का तरीका ये है, जो हमने पकोड़े का मिक्सचर बनाया था इस तरीके से पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से एक स्नैक्स रखने के बाद इस मिक्सचर को अच्छे से इसके अंदर डिप कर लेंगे। इस तरीके से लगाने के बाद ऊपर नीचे तमाम साइडों पर आपने ये मिक्सचर अच्छे से पकोड़ों वाला लगा लेना है। इसके बाद ऑयल में डालकर इस तरह से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 स्नैक्स डालकर इनको फ्राई कर लेना है मीडियम टू लो आंच पर। फ्राई होते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं, लेकिन अभी इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आया। तो मज़ीद इनकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से मज़ीद अच्छा सा कलर आने के लिए हम अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तमाम स्नैक्स इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हमारे स्नैक्स तैयार हैं। इसमें आपको टू इन वन फ्लेवर मिलेगा, ऊपर से क्रिस्पी पकोड़ों का और अंदर से पोटैटो सैंडविच का। बहुत ही ज़बरदस्त ही ये मज़ेदार से स्नैक्स हैं। आप इसको बनाकर केचप के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व करें। खाने में गर्मा गर्म बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। शाम की चाय के साथ भी बनाएं या फिर दावत में, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।